लखनऊ के सुलार जंग में एक कपल रह रहा था जो कि हमारी इंडियन सोसाइटी के हिसाब से बिल्कुल भी आइडियल नहीं था। अब आइडियल क्यों नहीं था ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इस कपल में जो लड़का था जिसका नाम सूर्य प्रताप सिंह था, उसकी उम्र थी 33 साल और जो औरत थी उसकी उम्र 46 साल, नाम रत्ना। अब क्योंकि दोनों की एज में गैप बहुत ज्यादा था, ऊपर से जो रत्ना थी उसकी 2 बेटियां भी थी, लेकिन ये बेटियां सूर्य प्रताप सिंह की नहीं थी। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो थोड़ी ही देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो घर है, इस घर में एक बहुत अजीब इंसिडेंट होता है जिसके चलते एक इंसान की जान चली जाती है। दूसरा इंसान खुद पुलिस स्टेशन में कॉल करके बताता है कि उसने अपने पार्टनर का कत्ल कर दिया है। उसको पुलिस लेके भी जाती है। जब कहानी सुनाई जाती है तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि कत्ल करने वाला बिल्कुल सही था और जिसका कत्ल हुआ वो गलत। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। सबसे पहले तो आपसे माफी चाहूंगा 2 कारणों के चलते। पहला कारण वीडियो लेट डालने के लिए, और दूसरा कारण आज शायद आपको आवाज थोड़ी सी अलग लग रही होगी क्योंकि आज तबीयत और आवाज दोनों ही हल्की सी खराब है, लेकिन काम है, करना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा ये जो इंसिडेंट है इसको पूरी तरह से जस्टिस दे पाऊं, पूरी तरह से आपको वो बातें बता पाऊं जो मैं यहां से कन्वे करना चाहता हूं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। इंसिडेंट हुआ तो इसी साल दिसंबर 7 को है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें लगभग 10 से 12 साल पीछे जाना पड़ेगा। लखनऊ के बीबीडी ग्रीन सिटी में एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली का एक बेटा जिसका नाम सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य पढ़ने में बहुत ही होनहार था, इसी के चलते पूरी सिटी में इनके बहुत ही ज्यादा चर्चे थे। फैमिली भी सूर्य प्रताप सिंह की बहुत खुश थे अपने बेटे से। देखते देखते उसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है। अब इसी के बाद क्योंकि सिटी के ज्यादातर लोगों को पता था कि सूर्य पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसी के चलते बहुत सारे पेरेंट्स सूर्य को अप्रोच किया करते थे कि वो उनके घर पे आए, उनके बच्चे को होम ट्यूशन दे, जिसके लिए वो जितना पैसा चाहे उतना ले सकता है। इवेंचुअली सूर्य ने अपनी एजुकेशन पूरी होने के बाद ये शुरू भी किया क्योंकि वो चाहते थे फाइनेंशियली स्टेबल होना, अपनी फैमिली का हाथ बटाना और अपना खर्चा खुद से निकालना। इसी के चलते अक्सर वो आसपास के बहुत सारे लोगों के घरों में जाते रहते थे उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने। इसी सब के दौरान सूर्य एक फैमिली में जाते हैं। इस फैमिली में एक औरत थी जिनका नाम था रत्ना। इनकी 2 बेटियां थी और इन्हीं दोनों बेटियों को पढ़ाने सूर्य अक्सर इनके घर जाया करता था। इस समय जो रत्ना के पति थे उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी। वो वैसे तो जनगणना डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, लेकिन इसके अलावा ये बताया गया कि वो ड्रिंक बहुत ज्यादा करते थे, जिसके चलते उनकी तबीयत काफी हद तक खराब रहती थी। सूर्य भी अक्सर उनके घर जाते आते रहते थे और देखते रहते थे किस तरह से रत्ना के पति धीरे धीरे शायद मौत की तरफ जा रहे हैं। और इसी 2014-15 में ही रत्ना के जो पति थे उनकी मौत हो जाती है पीलिया के चलते। रत्ना और उनकी बेटियों के लिए एक बात बहुत अच्छी थी कि उनके जो पति थे वो जनगणना डिपार्टमेंट में थे, जिसकी वजह से उनकी कुछ एफडी चल रही थी, पेंशन थी, और उनके मरने के बाद फैमिली को कुछ पैसे भी मिले थे, जिसके चलते उनका गुजारा चल ही रहा था। अब जहां रत्ना अपने पति के बिना अकेली रह रही थी, अपनी 2 बेटियों के साथ रह रही थी, तो शायद उनको किसी इंसान की जरूरत थी अपना दुख बांटने के लिए। वहीं पे सूर्य प्रताप सिंह जो अक्सर वहां पे जाता रहता था, हालांकि रत्ना से लगभग 13 साल छोटा था, उनकी दोस्ती रत्ना से होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगती हैं। अक्सर सूर्य जो रत्ना की बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था, काफी टाइम वहीं पे बैठा रहता था। दोनों बहुत क्लोज आते हैं। ये दोस्ती गहरी दोस्ती में बदलती है, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। अब दोनों का प्यार एक तरफ परवान चढ़ रहा था। सूर्य अक्सर रत्ना के घर जाता था उनकी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने, और इसी के चलते किसी को भी डाउट नहीं होता था। लेकिन अभी बीते कुछ सालों में जब सूर्य की फैमिली उसको फोर्स करना शुरू करती है कि उसकी शादी वो करवा देते हैं, तब फैमिली के सामने ये बात आती है। शुरू में तो सूर्य फैमिली को कुछ भी नहीं बताते, लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो उनको ना चाहते हुए भी फैमिली को सब कुछ बताना पड़ता है। हालांकि उनकी जिंदगी अच्छी बीत रही थी, लेकिन एज पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, और जब शादी वाली एज हो जाती है तो अक्सर फैमिली वाले इसी तरह से फोर्स करना शुरू कर देते हैं। सूर्य की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था क्योंकि सूर्य की उम्र उस दौरान लगभग 30 साल के आसपास थी जब फैमिली उनको बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रही थी, और दूसरी तरफ रत्ना जिनकी उम्र थी 43 साल। इसके अलावा 2 बेटियां। कोई भी फैमिली शायद इस डिसीजन को एक्सेप्ट ना कर पाए, लेकिन दूसरी तरफ सूर्य और रत्ना बहुत कंफर्टेबल थे इस रिश्ते के साथ। उन्होंने प्लान कर लिया था कि वो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, चाहे शादी करके या बिना शादी के सही, लेकिन रहना उनको लाइफ लॉन्ग एक दूसरे के साथ ही है। खैर, अब ट्यूशन पढ़ाने से सूर्य का जो सफर था वो आगे पहुंचता है। इसी दौरान लगभग 29 से 30 साल की उम्र में ही
उनको एवरेडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की एक जॉब मिल जाती है। वो भी अपनी जिंदगी में काफी हद तक स्टेबल हो गए थे। अब दूसरी तरफ फैमिली उनको बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रही थी शादी करने के लिए। इनफैक्ट उनके पिता का यह कहना था कि वो अक्सर उनको ये कहते रहते थे कि वो रत्ना को छोड़ दे, जितना जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाए और वो उसकी शादी करवा देंगे अगर वो चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सूर्य था वो मानना ही नहीं चाहता था। इसी के चलते जब पानी सर के ऊपर से निकलना शुरू हो जाता है, सूर्य को उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा फोर्स करना शुरू कर देती है। तो वो प्लान करते हैं रत्ना के साथ कहीं और शिफ्ट होने का। असल में जो सूर्य प्रताप सिंह थे उन्होंने अपनी दूर की प्रॉपर्टी पे एक नए घर की कंस्ट्रक्शन का काम लगवा दिया हुआ था। असल में बहुत सारे लोगों ने बाद में बताया भी कि ये जो घर था, प्रॉपर्टी तो सूर्य प्रताप सिंह की थी, लेकिन पैसा उस पे सारा का सारा रत्ना ने लगाया था। उनके पति के जाने के बाद उनको कुछ पैसा मिला था जो कि उन्होंने इस घर पे इन्वेस्ट किया था। 2022-23 के दौरान ये घर कंप्लीट भी हो जाता है और रत्ना और सूर्या इस घर में शिफ्ट कर जाते हैं रत्ना की दोनों बेटियों के साथ। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था, दोनों ने अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया था। और दूसरी तरफ सूर्या की फैमिली चाह के भी उनको रोक नहीं पाई थी। वो इस नए घर में शिफ्ट हो गए थे और शुरू में सब कुछ अच्छा ही रहता है। इसी दौरान जो रत्ना थी बचे हुए पैसों की एक गाड़ी खरीदती है। गाड़ी ज्यादातर सूर्या ही चलाता था, लेकिन गाड़ी रत्ना के ही नाम थी और इस वजह से भी शायद सूर्या को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम होनी बनती भी थी, घर में एक ही गाड़ी थी और जो मर्द चलाता था उसके नाम पे नहीं थी। शायद उसकी ईगो पे ये बात लग रही थी। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने ये भी बताया कि बीते कुछ दिनों से उनके घर पे बहुत सारी लड़ाइयां हो रही थी। दिन में जाओ रात में जाओ, अक्सर इनके घर पे शोर मचा रहता था। ऐसा लगता था कोई लड़ाई झगड़े में ये बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है। और ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लोगों को लगता था ये दोनों पति पत्नी हैं। हालांकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये चीजें भी होती थी कि जो लड़का है वो बहुत ही ज्यादा जवान है। लेकिन फिर भी आजकल सोसाइटी में इस तरह की चीजें नॉर्मल होती जा रही हैं। लोगों ने इनके रिश्ते को एक शादीशुदा कपल की तरह ही अपने आप में समझ लिया था। लेकिन देखते देखते इस नए घर में बहुत ही ज्यादा काम खराब होने लग पड़ता है। जब जो सूर्य था वो सब पे अपना कंट्रोल ले लेता है। रत्ना पे हमेशा शक करता रहता था, किसी से बातचीत नहीं करने देना, ये सब कुछ उसके लिए बहुत नॉर्मल था। इसके अलावा उसने अपने ही घर में 3 सीसीटीवी कैमरास फिट करवाए हुए थे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इन्हीं कैमरास की रिकॉर्डिंग्स को देखता रहता था। उसको बहुत शक था कि कहीं घर पे कोई आता जाता तो नहीं है, कहीं ये कुछ ऐसी चीज तो नहीं करते जो उसकी मर्जी के अगेंस्ट हो रही हो। इसके अलावा जो रत्ना की दोनों बेटियां थी, उनमें से जो बड़ी बेटी थी उसको उसने अपने ही क्लासमेट के साथ एक फोटो खींचते हुए देख लिया था। इसी के चलते उसको बहुत गुस्सा आया था। उसने घर पहुंचने के बाद बड़ी बेटी को बहुत डांटा भी और उसके बाद उन दोनों का स्कूल जाना भी बंद कर दिया। मतलब सूर्य का जो नेचर था वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग था। घर वालों को उसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था अपने शक के चलते और शायद कुछ इनसिक्योरिटीज के चलते। लेकिन खैर रत्ना और उसकी बेटियां अभी तक ये सब कुछ झेल ही रही थी, क्योंकि कुछ बहुत एक्सट्रीम नहीं हुआ था। जो चीजें थी अभी भी काफी हद तक अंडर कंट्रोल थी। हालांकि सूर्य उनको बहुत परेशान करता था, लेकिन ये जिंदगी उन्होंने खुद चूज की थी। इसी के चलते उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इस सब के बाद आती है एक भयानक रात। यह रात थी 7 दिसंबर 2025। समय रहा होगा कुछ 10 से 11 बजे के बीच में, जब अचानक से सूर्य रात को आता है और रत्ना की जो बड़ी बेटी थी उसको घसीट के इस बेडरूम की तरफ लेके जाता है। और इस बेडरूम में पहुंचते ही वो उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। लोगों को लगता था ये उसकी अपनी ही बेटी है। जिनको नहीं पता था कि ये लिव इन में है, उनका मानना ये था कि दोनों पति पत्नी है। ये जो बड़ी बेटी का शोर था ये रत्ना को सुनाई देता है और उनकी छोटी बेटी को भी सुनाई देता है। जब वो भागते हुए इस कमरे में पहुंचते हैं तो ये मंजर उनके लिए बहुत ही ज्यादा भयानक था। रत्ना को कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। इसी के चलते वो भागते हुए किचन में जाती है, वहां से एक चाकू उठाती है सब्जी काटने वाला और किचन से वापस आके इस बेडरूम में लगातार सूर्य पे वार करना शुरू कर देती है। और वो तब तक उस पे वार करती रहती है जब तक सूर्य की जान ना चली जाए। उसके गले पे लगातार चाकू से वार करती रहती है। थोड़ी ही देर में सूर्य की जान चली भी जाती है। एक माँ ने अपनी बेटी को कुछ बुरा होने से बचा लिया था, लेकिन ये पहली बारी नहीं हुआ था। सूर्य काफी टाइम पहले से ये रत्ना की बड़ी बेटी के साथ करने की इच्छा रखता था। खैर इसके बाद रात भर ये माँ और दोनों बेटियां इसी घर में रहती हैं इसी लाश के साथ। लेकिन सुबह होते ही वो अपना मन बनाती हैं और 9 बजे के अराउंड पुलिस को कॉल करती हैं। सब कुछ बताती है रत्ना कि किस तरह से उन्होंने अपने पार्टनर को मार दिया है। उनकी लाश भी वहीं पे पड़ी है। पुलिस के लिए भी ये सब कुछ बहुत शॉकिंग था,
कि कैसे एक कातिल खुद ही बता रहा है कि उसने एक कत्ल कर दिया है और पुलिस को जल्दी से जल्दी आके जांच करनी चाहिए। थोड़ी ही देर में पुलिस इस घर पे पहुंचती है। जांच की जाती है तो पता चलता है सच में एक कमरे में लाश पड़ी हुई थी। जिसके बाद रत्ना से पूछताछ की जाती है। रत्ना सारा का सारा मैटर पुलिस के सामने खोल के रख देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सूर्य के पिता से पूछताछ की जाती है तो उनका मानना कुछ और था। उनका मानना था कि उनका जो बेटा था वो जॉब कर रहा था और वही खर्चा संभाल रहा था रत्ना का और उनके दोनों बेटियों का। लेकिन जो जॉब असल में सूर्या कर रहा था उसमें उसकी सैलरी 30 से 35 हजार रही होगी, जो कि इतनी ज्यादा नहीं है कि रत्ना के या फिर उनकी बेटियों के खर्चे पूरे कर पाए। जिस तरह से उन्होंने घर बनाया था, गाड़ी ली थी, पॉसिबल ही नहीं था कि सूर्या खुद से हैंडल कर पाता। यहाँ पे कुछ बातें और भी खुल के आई उनकी तरफ से। उनका मानना था कि ये जो प्रॉपर्टी थी इसको लेके बहुत लंबा डिस्प्यूट चल रहा था इनका, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया ये प्रॉपर्टी थी, मतलब जो लैंड था वो था सूर्या का, जो घर बनाया था वो रत्ना के पैसों से बना हुआ था। इसी के चलते शायद इस पे भी उनकी कहासुनी होती रहती थी। लेकिन अगर रत्ना ने इसी सब के चलते उसको रास्ते से हटाना ही था तो वो कुछ और प्लान भी कर सकती थी। खैर मैटर सामने था, सब कुछ क्लियर था। जो कुछ भी हुआ था वो हीट ऑफ द मोमेंट पे हुआ था। रत्ना ने सूर्य को इसलिए मारा था क्योंकि वो उसकी बेटी से छेड़छाड़ कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था और शायद कुछ ऐसा करने वाला था जो कोई भी बेटी जिसको अपना बाप समझने लगी है उससे एक्सपेक्ट ही ना करे। खैर अभी रत्ना तो अरेस्ट हो चुकी है। पुलिस उनकी दोनों बेटियों को भी पूछताछ के लिए लेके जाती है जब सूर्य के पिता ने उन पे अलग अलग इल्जाम लगाए थे। लेकिन बात क्लियर थी। आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से कल्प्रिट कौन है और विक्टिम कौन है? क्या जो दुनिया के सामने कल्प्रिट है वो असल में विक्टिम है और जो विक्टिम है वो कल्प्रिट है? आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई रियली होप मैं सारे इंसिडेंट से जस्टिस कर पाया हूँ। आप अपना ध्यान रखें और इस तरह के इंसिडेंट बताने से हमारा मतलब आपको थोड़ा सा अवेयर करना है कि दुनिया किस तरह की है आपके अराउंड, आपको किस तरह से केयरफुल रहना है। एक पार्टनर चूज करने से पहले आपको बहुत टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहिए। आपको जानना चाहिए उनका नेचर किस तरह का है, कहीं वो कुछ सालों के बाद आपको इस तरह से परेशान तो नहीं करेंगे। आप अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।